तेरी आंखों में जितने आंसू आए हैं उससे बहुत ज्यादा रोना पड़ेगा उन्हें। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हफ्सा ऐसी हरकत कर सकती है। हम्माद की कॉल आई थी, उनका बिहेवियर भी काफी अजीब सा था। मुझे अंदाजा नहीं था तुम इस कदर गिरी हुई लड़की हो। अरे अभी तो शुरुआत है। क्या मजबूरी थी ऐसी झूठ बोलकर यहाँ पे एडमिट हुई? पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा फील हो रहा है। बिल आखिर फरासत ने जो करना था वो कर ही लिया। उसने इस तरह से सारा प्लान किया कि सब लोगों को यकीन हो गया है कि जो हफ्सा है उसने कोई गलत काम ही किया है। किसी को भी इस हकीकत का नहीं पता कि उसके साथ असल में क्या प्रॉब्लम हुई थी। इसी तरह से हम्माद और उसकी माँ को भी वही बताया गया जो कि फरासत ने चाहा था और उसकी बीवी ने। उन लोगों ने भी उस पर यकीन कर लिया। और फिर जब वो हफ्सा को कॉल करता है तो हफ्सा भी ये बात सोचती है कि मुझे कोई अजीब सी बेचैनी हो रही है। और जिस तरह से हम्माद ने कॉल की थी उनका रवैया भी बहुत ज़्यादा अजीब सा था। ये बात हो ही रही होती है कि इतने में हम्माद हॉस्पिटल पहुंच जाता है और कमरे के अंदर आकर वो काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाने लगता है। वो उसको यही कहता है कि मैंने ऐसे कभी भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी लड़की निकलोगी, तुम इस कदर की हरकतें करोगी। ये सुनकर हफ्सा को बेइंतहा अफसोस होता है, उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। उसकी माँ बहुत ज़्यादा उसको समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो एक नहीं सुनता और उनको बातें सुना के वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानब जब वो लोग वापस आते हैं तो हम्माद की माँ भी अपनी हफ्सा के बारे में और उसकी माँ से बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें करती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हफ्सा जो कि इस कदम की लड़की होगी, इस कदम की हरकतें करेगी। ये बात सुन के हफ्सा की माँ को बेइंतहा अफसोस होगा। हालांकि हफ्सा अपनी माँ को मना कर रही थी कि इस तरह की बातें ना करें, उनको हकीकत बता दें, लेकिन उसकी माँ ने ना सुनी और वही किया जो उनका मन किया। और उसी का खुमियाजा ये है कि आज वो सब कुछ होते हुए एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। लेकिन इसका सारा का सारा कसूर फरासत का है। अब वो अपनी जीत पे इंतहा खुश है, अपनी बेटी से यही कह रहा है कि मेरी बेटी को एक किसी ने आंसू से रुलाया था, मैं उसको कैसे बख्श सकता था, मैं तो उसको 8-8 आंसू रुलाता। और ये बात करके वो दोनों माँ बाप और बेटी भी इंतहा खुश हैं। किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके ये लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं।